एक हिंदू टोला नहीं बसा सकते, एक हिंदू गांव नहीं बसा सकते, तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनाएंगे? एक हिंदू टोला बसा कर दिखाओ, हम मान जाएंगे कि तुम हिंदू राष्ट्र बना दोगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सार्वजनिक तालाब से भी पानी नहीं पीने दिया। चावदार तालाब का आंदोलन चल रहा था, बाबा साहब के साथी आंदोलन से वापस लौट रहे थे, कट्टर हिंदुओं ने हमला कर दिया था। उस समय चावदार तालाब के आसपास रह रहे मुसलमान भाइयों ने हम लोगों को, बाबा साहब के साथियों को शरण दी थी। भैया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हिंदू पंडे पुजारी हमारे यहाँ अंधविश्वास क्यों फैला रहे हो? हिंदू बनाने का खेल कब करते हैं? जब इनको चुनाव में वोट लेना होता है, जब इनको मुसलमान से लड़ाना होता है, तब दलितों पिछड़ों को कहते हैं कि तुम हिंदू हो। आबादी के हिसाब से भागीदारी दो, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करो, तब उस समय कहते हैं तुम यादव हो, तुम जाकर दूध दुहो, तुम कोयरी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, जाकर सब्जी उगा है। SC ST OBC समाज का असली दुश्मन वो है जो हमारी माता फूलन देवी की शहादत के खिलाफ खड़ा है। आपकी होली एक बार आए या 1000 बार आए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंदू और मुसलमान जो इतने समय से इस देश में इतने प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे, उनके बीच यह नफरत की दीवार किसने खड़ी की? मूल सवाल यह है कि इस देश में जो गंगा जमनी तहजीब है, उसके बीच सांप्रदायिकता के चाकू से इस प्यार मोहब्बत को किसने काट दिया? मूल सवाल यह है। मूल सवाल यह है कि इस देश में जिन बच्चों को आज जो है IIT BIT इंजीनियरिंग MBA और वैज्ञानिक बनना था, उन बच्चों के हाथ में तलवार और भाला किसने दिया? उनके हाथों में फावरा किसने दिया कि वो कभी मस्जिद पे चढ़ के लाउड स्पीकर बांधते हैं और कभी मस्जिद के नीचे खुदाई करते हैं, तो और कभी माथे में जो है जय श्री राम का पट्टा लगा के जो है वो जो है जय श्री राम का पट्टा लगा के सड़क पे जो है गुंडागर्दी करते हैं। मूल सवाल यह है कि हमारे बच्चों के हाथ से कलम किसने छीनी? हमारे बच्चों के हाथ में सांप्रदायिकता वाली हिंदू मुस्लिम नफरत वाली तलवार किसने दी? मूल सवाल पे बात करना पड़ेगा, और मूल सवाल यही है आज की तारीख में। तो ये जो नफरत नहीं किसने रोका है? क्या भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में थी तब तक क्या इस देश का हिंदू होली नहीं मना रहा था? आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, तमाम 30 के 30 जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सब मंत्री हिंदू, भाजपा के सब सांसद हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू। आखिर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो ऐसा क्या हो जाता है कि इतना हिंदू ऊपर से नीचे तक होने के बावजूद हिंदू खतरे में आ जाता है? मुझे लगता है कि इस देश का हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में पड़ जाती है जब इस देश की राजनीति सोशल जस्टिस की तरफ शिफ्ट हो जाती है। हिंदू मुस्लिम से यह राजनीति चली आती है सामाजिक न्याय की तरफ। जब ये मुसलमानों के उत्पीड़न करते हैं तो दलित भी उठ खड़ा होता है कि हमको मूछ रखने का अधिकार क्यों नहीं, हमको आरक्षण क्यों नहीं, हमको OBC कहने लगता है कि हमको आबादी के हिसाब से भागीदारी क्यों नहीं। इस बात से डाइवर्ट करने के लिए ये लोग हिंदू मुस्लिम का खेल करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। आने वाले समय में बिहार का चुनाव है और बिहार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है, ये हिंदू मुस्लिम की कितनी भी गंदी राजनीति करें। अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि तुम्हारे बाप तोगड़िया का भी इलाज बिहार की जनता ने किया था, और इनके हिंदू मुस्लिम राजनीति का पोल पूरी तरह खुल चुका है। बाबा लैंड कर चुके हैं। देखिए कहीं बिहार में यह जो महाबोधि मंदिर का आंदोलन पूरे देश में छिड़ चुका है, महाबोधि मंदिर बोध गया में जो ब्राह्मणों का कब्जा है, उस कब्जे के खिलाफ जो यह लड़ाई बोध गया से शुरू हुई और यह लड़ाई पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इस लड़ाई के खिलाफ RSS ने अपने एजेंट के तौर पर
ध्यान भटकाने के लिए इस लड़के धीरेन्द्र को भेजा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं बोले। ये हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? मैं लगातार यह सवाल पूछता हूं। जो भी लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनसे मैं लगातार सवाल कहता हूं और उनको चैलेंज देता हूं। अगर औकात है, एक हिंदू मोहल्ला, एक हिंदू टोला, एक हिंदू गांव बनाकर दिखा दो, हम मान जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दोगे। एक हिंदू गांव बनाने की औकात जिनकी नहीं है, एक हिंदू टोला, एक हिंदू कॉलोनी बसाने की औकात जिनकी नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कौन हिंदू है इस देश में? कोई चमार है, कोई दुसाध है, कोई यादव है, कोई राजपूत है, कोई जो है ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई भंगी है, कोई वाल्मीकि है, कोई मुसहर है, कोई मेहतर है। हिंदू कौन है यह बताए? एक हिंदू टोला नहीं बसा सकते, एक हिंदू गांव नहीं बसा सकते, तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनाएंगे? एक हिंदू टोला बसा कर दिखाओ, हम मान जाएंगे कि तुम हिंदू राष्ट्र बना दोगे। तो ये देखिए, ये नकली बात है। ये लोग, आप ठीक कह रहे हैं, ये लोग समाज को बांटने के लिए, समाज को दो भागों में विभक्त करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का नकली एजेंडा खड़ा कर रहे हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। आप देखिए किस तरह से ये दलितों और पिछड़ों को हिंदू बनाने का खेल करते हैं। हिंदू बनाने का खेल कब करते हैं? जब इनको चुनाव में वोट लेना होता है, तब 80 और 20 कह के हिंदू और मुस्लिम का खेल करते हैं। जब इनको मुसलमान से लड़ाना होता है, तब दलितों पिछड़ों को कहते हैं कि तुम हिंदू हो। लेकिन कोई दलित, कोई चमार घोड़े पर चढ़ जाए, तब कहते हैं तुम छोटी जात के हो। कोई चमार मूछ रख ले, कोई भंगी मूछ रख ले, तब कहते हैं तुम छोटी जात के हो। अगर कोई यादव बात कर दे कि जो है जाति जनगणना कराओ, आबादी के हिसाब से भागीदारी दो, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करो, तब उस समय कहते हैं तुम यादव हो, तुम जाकर दूध दुहो, तुम कोयरी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, जाकर सब्जी उगाओ। तो इनका जो हिंदू मुस्लिम का खेल है, आज पूरा देश जान चुका है। खास तौर पे SC ST OBC समाज के लोग जान चुके हैं कि उनका असली दुश्मन मुसलमान नहीं है, उनका असली दुश्मन SC ST OBC समाज का वो है जो बौद्ध धर्म के खिलाफ है। SC ST OBC का असली दुश्मन वो है जो आज बोध गया में ब्राह्मणों के कब्जे के पक्ष में खड़ा है। SC ST OBC समाज का असली दुश्मन वो है जो हमारी माता फूलन देवी की शहादत के खिलाफ खड़ा है। SC ST OBC का असली दुश्मन वो है जो हमारे आरक्षण के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है, हमारी भागीदारी के खिलाफ है, हमारी माताओं बहनों का जो है बलात्कार करता है, हमारे आत्मसम्मान पर आघात करता है। वो कौम, वो कम्युनिटी, वो समुदाय हमारे जो है SC ST OBC के खिलाफ है। मुसलमान हमारे खिलाफ नहीं है। मुसलमान 2 अप्रैल 2018 को भी, जब शेड्यूल कास्ट समाज अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, जब अपने एक्ट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय जो है मुसलमान समाज हमारे साथ खड़ा था। और मैं एक घटना बता देता हूँ, जब इस देश में चावदार तालाब का आंदोलन चल रहा था, बाबा साहब के साथी आंदोलन से वापस लौट रहे थे, कट्टर हिंदुओं ने हमला कर दिया था। उस समय चावदार तालाब के आसपास रह रहे मुसलमान भाइयों ने हम लोगों को, बाबा साहब के साथियों को शरण दी थी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सार्वजनिक तालाब से भी पानी नहीं पीने दिया। और मुसलमान वो लोग हैं जो हमारे आरक्षण की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होते हैं, SC एक्ट बचाने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। और जब बाबा साहब के साथियों पर चावदार में हमला हुआ, उस समय मुसलमानों ने अपने घर में शरण दी। इसलिए मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं, मुसलमान हमारे साथी हैं, हमारी लड़ाई के भागीदार। बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, क्या होगा इसका? बोध गया का आंदोलन आप देखिए, बोध गया से शुरू हो रहा है और इस समय हम लोग दिल्ली में खड़े हैं। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये लोग दिल्ली में भी लोग निकल आए हैं। ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पूरे देश में और दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में यह महाबोधि मंदिर का आंदोलन पूरी तरह फैल चुका है।
आप देखिए जो सब लोग कह रहे हैं, और सबसे अधिक यही बात वायरल है और सबसे न्यायिक भी है। आप यह बताइए, लोग पूछ रहे हैं और मैं भी यही पूछता हूँ, जब किसी मस्जिद में जो है, जब किसी मस्जिद में कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है ट्रस्टी पुजारी, तो हमारे बौद्ध मंदिर में तुम्हारा क्या काम है? भैया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हिंदू पंडे पुजारी हमारे यहाँ अंधविश्वास क्यों फैला रहे हो? ये लोग, आप देखिए बौद्धिस्ट जो है हमारे भंते जी विनयाचार्य जी का जो है, विनयाचार्य जी का वीडियो वायरल है। वहाँ पे पंडे जो है वो करा रहे हैं, मोक्ष दिला रहे हैं, वो पिंडदान करा रहे हैं। वहाँ पे उनको आप खाट दीजिए पंडे को, तो खाट पहुँच जाएगा। आपके दादाजी बाप जी मर गए हैं तो आप उनको बेडशीट दीजिए, पैसे दीजिए, तो आपके पूर्वजों को, मरे हुए पूर्वजों को पहुंच जाएगा। मैंने पूछा, भाई तुम बहुत पावरफुल पंडा हो, आप यह बताओ, हम तुमको एक मोबाइल दे देते हैं, जरा मेरे पूर्वजों को, मेरे दादा मर गए हैं उनको पहुंचा दो, तुमको हम 1 लाख रुपया दक्षिणा देंगे, हमको अपने दादा से बात करना है। औकात में आ जाएगा पंडा जब आप पंडे से यह सवाल पूछेंगे। यह जो अंधविश्वास है, आस्था जुड़ी हुई है महामना गौतम बुद्ध इस अंधविश्वास, इस पाखंड के खिलाफ हैं। और शर्म की बात है कि इस पूरे मसले में, इस पूरे मामले में हमारे समाज की जो है उस तरह भागीदारी नहीं हो पा रही आंदोलन में जिस तरह होनी चाहिए। जितने भी साथी आज सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप सब लोग महाबोधि मंदिर पर ब्राह्मणों पंडों के का जो कब्जा है उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखिए, वीडियो बना के डालिए, शेयर करिए। यह लड़ाई किसी एक अकेले व्यक्ति की नहीं है, यह हम सब की लड़ाई है। बाबा साहब ने हम सबको गौतम बुद्ध की, महामना गौतम बुद्ध की परंपरा सौंपी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।